क्या आप जानते हैं दुनिया के लगभग 95% लोग अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं और कारण सिर्फ एक होता है, कंसिस्टेंसी की कमी। मतलब लगातार काम करने की कमी। ये सुनने में बड़ा आसान होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने के लिए उतरते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोग कर नहीं पाते, जिसकी वजह से लोग हार मान लेते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी का असली सच क्या है, जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। आप अगर फिटनेस, बुक रीडिंग में, वीडियो बनाने में, यूट्यूब के ऊपर काम करने में, किसी भी चीज़ में अगर आप लगातार काम कर नहीं पा रहे, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बेहतरीन। तो शुरुआत करते हैं कि कंसिस्टेंसी का असली सच क्या है। 4 पॉइंट बताऊंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी एक वर्ड नहीं है, कंसिस्टेंसी एक थॉट भी नहीं है। कंसिस्टेंसी सिर्फ किताबों में लिखे हुए कोई शब्द नहीं है कि हम उसको पढ़ लेंगे और कंसिस्टेंट रह जाएंगे। कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट रहना एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को हमें फॉलो करना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब भी होता है किसी सिस्टम को फॉलो करना, न कि मूड के हिसाब से चलना। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन सिर्फ एक मूड है। आग लगी फिर बुझ गई, आग लगी फिर बुझ गई। लेकिन कंसिस्टेंसी में ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से एक नौकरी पेशा इंसान रोज ऑफिस जाता है, चाहे वो परिवार के प्रेशर की वजह से जाए या खुद के प्रेशर की वजह से जाए या बॉस की प्रेशर की वजह से जाए, चाहे वो इसे खुशी का नाम दे दे, लेकिन वो फिर भी ऑफिस में जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लगातार 30 दिन उसने हाजिरी दी, उसको उसका रिजल्ट क्या मिला? तनख्वाह मिली 30 दिन की। मतलब वो कंसिस्टेंट वर्क करा तो उसे रिजल्ट बेहतरीन मिला। ये है रियल कंसिस्टेंसी के मायने। तो कंसिस्टेंसी एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमें फॉलो करना होगा। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन या मोटिवेशन। या तो मोटिवेशन को पकड़ो या डिसिप्लिन को पकड़ो। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान मोटिवेट है उसे मोटिवेशन के साथ में डिसिप्लिन को डालना पड़ेगा, तब वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन है वो अगर मोटिवेशन के साथ नहीं भी काम करेगा फिर भी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कारण क्या है? कारण है मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। और डिसिप्लिन का पर्यायवाची ही कंसिस्टेंसी है। मतलब कंसिस्टेंसी को ही हम डिसिप्लिन बोल सकते हैं। तो अपने ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे काम करने की लिस्ट बनाओ जो आप डेली डिसिप्लिन के साथ कर सको। पहला काम कर सकते हो आप, किताब पढ़ सकते हो। 10 पेज किताब पढ़ने का ट्राई करो। दूसरा काम कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ 10 पुशअप रोज़ लगाने का एक टारगेट सेट करो। 10 पुशअप्स रोज़ लगानी है। छोटा है लेकिन 10 रोज़ लगाने हैं। 1 महीने बाद आपके वो रोज़ 10 के आप काउंट करना कितने पुशअप्स होंगे। अगर आप एक दिन में 10 पुशअप्स लगा रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो 10 दिन में 100 पुशअप्स हो गए। अगले 10 दिन में 100 पुशअप्स हो गए। अगले 10 दिन में 100 पुशअप्स हो गए। मतलब 300 पुशअप्स 1 महीने में लग रहे। अब इसको आप लगातार 10 महीने तक लेकर जाओ। मतलब 3000 पुशअप्स 10 महीने में लगाए। अब 3000 पुशअप्स अगर किसी इंसान ने लगा दी तो सोचो उसकी ज़िंदगी क्या होगी, उसकी बॉडी क्या होगी। समझ रहे हो ना? यह कंसिस्टेंसी का पावर है। अगला पॉइंट, आपको सिर्फ ये काम महत्वपूर्ण करना ही होगा, जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और वो है अपने इन्वायरमेंट को आपको बदलना होगा, अपने माहौल को आपको बदलना ही होगा। देखो बहुत सारी ऐसी किताबें हुई हैं जिसमें लिखा गया है कि माहौल से कुछ नहीं होता, कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है, एक्शन करने से मिलती है। एक बात हमेशा याद रखना, प्रेमानंद जी के साथ जितने भी लोग रहते हैं जो आज साधु बन चुके हैं, उनकी कृपा दृष्टि में रहते हैं, वो सब नाम जप करते हैं। मतलब वो उस माहौल में आ चुके हैं जिसकी वजह से वो नाम जप करते हैं, जिसकी वजह से वो भक्ति में, जिसकी वजह से वो भगवान में विश्वास रखते हैं। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड इंसान हो। अगर वो उस माहौल में नहीं जाते तो आप मुझे कमेंट करके बताओ
क्या आज वो नाम कीर्तन करते हैं? डेफ़िनेटली नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं माहौल का असर। माहौल, एनवायरनमेंट डेफ़िनेटली किसी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर आप अपना माहौल धीरे-धीरे बदलने लग जाओगे, तो ये कंसिस्टेंसी आपके लिए काम करने लग जाएगी। अब माहौल कैसे बदलोगे? सबसे बेहतरीन उपाय है माहौल बदलने का, आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, आप अपने घरवालों को नहीं छोड़ सकते। करना सिर्फ़ इतना है, रोज़ यूट्यूब के ऊपर कुछ मोटिवेशनल चैनल को फ़ॉलो कर लो, जैसे रणवीर अलाहाबादिया, संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, महात्मा जी टेक्निकल। इन 5-6 चैनल को आप फ़ॉलो करो और रोज़ इनके कंटेंट देखो आप, पॉडकास्ट सुनो आप। आपका माहौल अपने आप बदलने लग जाएगा। आखिरी टॉपिक, परफेक्ट होना। कंसिस्टेंसी मतलब परफेक्ट होना, ये बात भी बड़ी ही दिलचस्प है कि अगर आप लगातार काम करोगे तो आप परफेक्शन को हासिल कर लोगे, ये सही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि रोज़ अगर आप 10 पुशअप्स लगा रहे हो और अगर आपने हर सप्ताह सिर्फ संडे को छोड़ दिया, मतलब अगर आपने रविवार के दिन को छोड़ दिया, आपने एक दिन की गैप कर ली, तो परिणाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। परिणाम फिर भी वही आएगा जो आना है। मतलब परफेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 80% भी अपने उस काम को दे पाए, 100% नहीं, तो भी कंसिस्टेंसी काम करेगी। लेकिन वो 80% होना ज़रूरी है, वो 50% नहीं होना चाहिए। तो परफेक्शन के पीछे भागो ज़रूर, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ 100% नहीं पकड़ना है हमें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने आदतें डेवलप करनी चाहिए, जो हमने टारगेट सेट करे हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो जो भी टारगेट हो। अगर आपने रविवार के दिन छोड़ा है, तो रविवार के दिन छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। हमारी बॉडी भी अपने आप ही रिकवर करने लग जाएगी। 80% भी अगर आप अपने ट्रैक पर खड़े रहे, अपने लक्ष्य पर खड़े रहे, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, परसिस्टेंस होता है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको फॉलो करना ही है, अगर आप कंसिस्टेंसी को अपने लिए काम करना चाहते हो। अब 2 मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ, जो आप फॉलो कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। सबसे पहले माइक्रो नीश बनाओ, मतलब 1 घंटे किताब पढ़ने का टारगेट नहीं बनाना, सिर्फ 10 पेज किताब पढ़ेंगे डेली सेल्फ हेल्प की। 1 घंटे एक्सरसाइज करने का टारगेट नहीं बनाना, सिर्फ 10 पुशअप्स लगाएंगे डेली। एक बेहतरीन किताब है, एक छोटा सा कदम हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। उस किताब के अंदर एक उदाहरण है एक लड़की का, जो बहुत ज़्यादा मोटापे से परेशान थी, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं बदल पा रही थी। किसी के पास गई वो, उसने अपना पूरी डिटेल बताई कि ऐसा-ऐसा है, मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रही। उसने एक सीधा सा सिंपल सा एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि जब भी आप टीवी देखते हो, सिर्फ़ आपको टीवी देखते-देखते चलना है और कुछ नहीं करना। वो काम उसने किया और जब उस धीरे-धीरे वो ऐसा करती गई तो उसका इंटरेस्ट ही बढ़ने लगा। फिर वो धीरे-धीरे अपने आप ही पैदल-पैदल चलने लगी और धीरे-धीरे उसे रिज़ल्ट मिलने लगा और आज वो उसका मोटापा घट गया काफ़ी हद तक। तो ये छोटे से काम आपको करना है। आप देखो वो कौन से काम है जो आप कर सकते हो। दूसरा काम आप कर सकते हो, सिर्फ़ 30 मिनट का रूल बनाओ, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो तो 30 मिनट का एक टाइमर सेट करो। 30 मिनट के लिए आप उस काम को करोगे, चाहे वो काम अधूरा छूट जाए, लेकिन 30 मिनट, आधे घंटे तक आपको वो काम करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो 30 मिनट का, सिर्फ 30 मिनट करेंगे और छोड़ देंगे, चाहे वो काम अधूरा ही रह जाए बीच में। सिर्फ 30 मिनट करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर 30 मिनट टारगेट सेट किया है, तो 30 मिनट, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 30 मिनट मतलब 30 मिनट। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे तो पहला, आपकी बॉडी अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाएगी। 30 मिनट का टारगेट सेट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इसको कीजिए, आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेंगे। याद रखना, कंसिस्टेंसी का सच, थोड़ा-थोड़ा रोज़ काम करना है। याद रखना, सफल लोग वो हुए हैं जो हर बार फेल होकर भी रुके नहीं और लगातार काम करते रहे और कंसिस्टेंसी को अपना गुलाम बना लिया। तो अगर ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो कमेंट करो कंसिस्टेंसी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अपने भाई को। गुड बाय।